हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पासपोर्ट ऑफिस के यूडीसी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 24 नवंबर 2019 में हुआ था। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि एनटीएस के आमतौर पे इसी तरह से पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स जो 100 नंबर होंगे, टोटल एमसीक्यूज तकरीबन 100 होंगे, टोटल टाइम 90 मिनट्स और टेस्ट मीडियम एमसीक्यूज होगा तकरीबन। ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है क्योंकि एनटीएस के आमतौर पे इसी तरह के पेपर होते हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, आईक्यू, मैथ, क्वांटिटेटिव और कंप्यूटर या जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, यकीनन आपको इसके लिए पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ये आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी जो पेपर के सिलेबस में मौजूद है उनको आप पढ़। आप सबसे रिक्वेस्ट है गैस पेपर को ज़रूर पेपर में जाने से पहले पढ़ के जाइएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पेपरों में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? तो ए एंड बी बोथ है, उर्दू और बंगाली दोनों पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 1956, 1962 और 1973 के आइन के बारे में आम तौर पे क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपरों में आते रहते हैं। आप कोशिश करें तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ के जाएं, खास तौर पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का आइन था। 9 साल बाद ये पाकिस्तान को मिला। उस वक्त चौधरी रहमत अली जो है प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। फिर जो नून साहब थे उनके दौर में, और उस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा जो थे प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान का आइन को तोड़ दिया गया और जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, जनरल अयूब खान साहब। विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। सूरा नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है, जबकि सूरा तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है स्टार्ट में। क़ायद आज़म की वफ़ात कब हुई थी? क़ायद आज़म की वफ़ात 11 सितंबर 1948 में हुई थी। आपकी पैदाइश जो है 25 दिसंबर 1876 में हुई थी। विच कंट्रीज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। कौन सा मुल्क है जो लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहलाता है? फ़लस्तीन। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कुरान पाक में कितनी मसाजिद का नाम मेंशन है? कुरान पाक में टोटल 5 मसाजिद का नाम मेंशन है, जिनमें मस्जिद हराम, अक्सा, ज़रार, नबवी और कुबा। Who was the Viceroy of India from 1899 to 1905? तो लॉर्ड कर्जन जो थे इस वक्त तक थे और इन्होंने ही जो बंगाल की पार्टीशन वाला काम किया था। कर्जन, इस तरह आप इसको याद कर सकते। जो रिवर थेमस है ये कहाँ पे वाक़या है? ये लंदन में वाक़या है। एक रिवर थेमस है, एक रिवर थॉमस है। आपने नीचे बताना है कि रिवर थॉमस जो है वो कहाँ पे वाक़या है। थेमस तो लंदन में वाक़या। सुएज़ कैनाल इज़ लोकेटेड इन। सुएज़ कैनाल जो है इजिप्ट, मिस्र में वाक़या है। इसके बारे में अक्सर सुएज़ कैनाल के बारे में आता है कि किन 2 पानी के बड़े हिस्सों को मिलाती है, तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है। Who was ambassador of हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ये क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। इनको ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था। ये इनको सरोजिनी नीडू ने दिया था ये वाला नकब। नेम द मॉस्क विच वाज फेमस फॉर द चेंज ऑफ किबला। किबला जो जिस कहा जाता है कि मस्जिद जो फेमस इसलिए हुई कि वहाँ पे किबला चेंज हुआ था, वो मस्जिद किबलातैन है। कराकरम हाईवे इज बाइट विद द हेल्प ऑफ चाइना। कराकरम हाईवे जो है चाइना की मदद से बना। कराकरम को आल्सो N35 भी कहा जाता है। ये बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेंज में, पहाड़ी इलाके में वाक़या है? कराकरम रेंज में ये वाक़या है। इसी तरह इसलिए इसको कराकरम हाईवे कहा जाता है। ये 1979 में कंप्लीट हुआ था। इन द बिगनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज शेफर्ड फॉर। नबी सल्लम स्टार्ट में जो चराहे के तौर पे किनके यहाँ काम करते थे? बनु साद के यहाँ आप सल्लम ये काम करते थे। इस वक्त आप सल्लम की उम्र 12 साल थी। डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन। डिफेंस डे जो है 6 सितंबर को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा 23 मार्च को पाकिस्तान डे कहा जाता है। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बताना है 7 सितंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है।
When the Holy Prophet ﷺ offered his first Eid prayers, नबी वसल्लम ने अपनी पहली ईद प्रेयर कब अदा की थी? 2 हिजरी को अदा की थी। CSS स्टैंड फॉर, CSS जो है दो तरह से, एक तो अगर CSS जो एग्ज़ाम होता है उस हवाले से देखा जाए सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहलाता है, कंप्यूटर की ज़बान में कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी कहा जाता है। द बुक अल कानून फी तिब रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? अबू अली सीना ने ये लिखी थी। द परमिशन फॉर तयम्मम वाज ग्रांटेड इन, जो तयम्मम की इजाज़त कब मिली? 4 हिजरी में ये हुआ, जबकि वज़ू जो है वो 5 हिजरी से फ़र्ज हुआ। नॉर्थ कोरिया की करेंसी कौन सी है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन जो है नॉर्थ कोरिया की करेंसी है। इसका कैपिटल नॉर्थ कोरिया का भी पूछा जा सकता है, प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। अज़रबैजान का कैपिटल कौन सा है? तो वो बकू है। इसके अलावा इनकी करेंसी जो है मनात है। हाउ मैनी सूरा आर नेम विद द एनिमल्स, कितनी सूरे हैं जिनका नाम जो जानवरों के नाम से है? 6 जो सूरा है उनका नाम जानवरों के नाम से है, जैसा कि सूरा बकरा, अनाम, नाहल, नमल, अनकबूत और अलफील। वज़ू का फ़र्ज हुआ था? वज़ू 5 हिजरी में फ़र्ज हुआ। अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस के टेस्ट की तैयारी करनी है, करंट जो पेपर जो होने वाले हैं उस हवाले से आपको मटेरियल चाहिए, तो आपने test.py की वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे, पासपोर्ट ऑफिस के जो पेपर हैं उस पर क्लिक करेंगे, या लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे आप जिस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसका सिलेबस एवरीथिंग आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर आपकी टेस्ट है तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपको तमाम इसके रिलेटेड मटेरियल, गैस पेपर, एवरीथिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसी तरह बाकी पोस्टों के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप क्योंकि इसकी तैयारी के लिए NTS के पास्ट पेपर चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये नंबर है हमारा, अगर आप टेस्ट दें और कुछ क्वेश्चन आपको जो याद टेस्ट के बाहर रह जाते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ इस नंबर से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे मालूमात लेना चाहते हैं तो इसको आप अपने पास सेव कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।